Hello everybody, welcome to Etakshila classes. My name is Vasundhara and today I am back with another session on the various parts of speech. As you all know कि अगर हमारे पास सीडीएस में थोड़ा सा चैलेंजिंग अगर कोई एस्पेक्ट रहता है तो यूजुअली दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर स्टूडेंट्स एंड इस बार 2023 फर्स्ट सेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो वर्ड क्लासेस के नाम से भी आया था. So you don't have to get confused if you have studied your grammar completely, if you know about all the types of all the parts of speech, then I think this can be a very scoring section for you. But if you feel that this is not your cup of tea, then I would also like share how to attempt these questions, right? So we are going to discuss all the parts of speech PYQs that have been coming throughout these years. So let's start. Okay, the first question is I like that boy. अब हमारे पास यहाँ पे है that, ठीक है. हमें बताना है इनमें से दैट इज इट अ नाउन, इज इट अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पार्टिसिपल और कंजंक्शन, राइट. अब लेट्स डिस्कस वन बाय वन. देखो नाउन जो है आपको पता है इट इज ऑलवेज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और अ फीलिंग, राइट. जब हम दैट की बात करते हैं ये इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता, सो दिस इज obviously eliminated. Now when I talk about demonstrative pronoun, anything that has to do with the word demonstrative, आपको 4 words इसमें याद रखने हैं, which is this, that, these and those. ठीक है जी. अब participle हमेशा क्या होते हैं, ing words that act as adjective. So obviously participle आंसर नहीं है, noun आंसर नहीं है, कंजंक्शन भी नहीं है. कंजंक्शन क्योंकि ज्वाइन नहीं कर रहा है किसी चीज़ को. हम कह रहे हैं कि आई लाइक दैट बॉय, तो वो बॉय, वी आर पॉइंटिंग आउट, वी आर गिविंग अ बेसिकली डिस्टिंक्शन टू समवन, सो दैट इज वाई इट कैन नेवर बी अ कंजंक्शन. इट इज नॉट ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस, राइट. हम वैसे अगर देखा जाए दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बिकॉज ये एक नाउन के साथ लगा हुआ है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट ऑप्शन राइट हियर. सो वी आर गोइंग टू से दैट द आंसर इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सो दिस, दैट, दीज, दोज, इनके ना अलग अलग तरीके से यूजेस होते हैं. जैसे that is also a relative pronoun, but how do we use that we are going to see in the upcoming questions, right? So what will be the answer of this? The answer would be B. Now without health there is no happiness, ठीक है. अब जब हमें एक ऑप्शन दिए हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब, इसमें सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे प्रोनाउन, क्योंकि हमें पता है कि ये किसी भी नाउन को दिस, दैट, इट, सम, ईच, एवरी में कैटेगराइज नहीं कर रहा है, राइट. लेट्स सी व्हाई इट इज़ नॉट एन एडवर्ब. अगर हम एडवर्ब की टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास है मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, और ये इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता. एडजेक्टिव हमें पता है एडजेक्टिव कोई क्वालिटी होती है, तो हम सोच सकते हैं कि हैप्पीनेस हो सकता है एक एडजेक्टिव हो, बट हम कह रहे हैं विदाउट हेल्थ, बिना हेल्थ के देयर इज नो हैप्पीनेस. तो यहाँ पे अगर कोई इस तरीके का नाउन ही नहीं दिया हुआ तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये किसकी क्वालिटी बता रहा है. सो दैट इज वाई दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी वैलिड. नाउ वी आर लेफ्ट विद नाउन. हैप्पीनेस भी तो एक फीलिंग होती है. हमने अभी बात करी कि पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग जो होता है वो नाउन होता है. एंड नाउन में आपको एक ट्रिक बता दूँ, नाउन विल ऑलवेज गिव यू द आंसर ऑफ वॉट. सो विदाउट हेल्थ देयर इज नो वॉट, there is no happiness. That is why this is a noun. And which category of noun does this fall into? It falls under abstract noun. एक abstract noun है. Is it clear? So what will be your answer? The answer will be A. See, just pay a little attention to the questions and I think you will be good to go. बहुत easy है इसको solve करना. अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा tough लगता है, I would suggest आप उसको skip कर दो. बट एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 8 to 9 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 इन योर एग्जाम. अगर कोई बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, उसको छोड़ दो, राइट. डोंट गो फॉर नेगेटिव मार्किंग. नाउ यू हैव नो सेंस. यू हमारे पास क्या है, यू इज अ प्रोनाउन. यू इज अ प्रोनाउन. हैव इज अ हेल्पिंग वर्ब. यू हैव नो वॉट, ये सेंस क्या है, नाउन. अब नाउन नहीं हो सकता नो, क्योंकि सेंस तो है ना नाउन, ये है ना एक फीलिंग. एडवर्ब नहीं हो सकता क्योंकि कोई क्वालिटी क्वांटिटी कुछ नहीं है. बेसिकली अगर हम देखें तो नो मतलब कोई सेंस नहीं है, ये कहीं ना कहीं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है.
ठीक है। और हमें पता है कि ये डिटर्मिनर में आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जिनको डिटर्मिनर्स के बारे में नहीं पता है वो rather suggest that you watch my video 100 rules of grammar. That is going to help you a lot if you are struggling with different types and different things related to all these parts of speech. I think that is going to help you a lot. Now why is it not a preposition? It is not a preposition for the sole reason कि ये preposition क्या होता है basically, जो दो noun दो pronoun या एक noun pronoun के बीच में कहीं ना कहीं आपको वो बताए, एक रिलेशन बताए। जैसे हम बोलते हैं कि द बर्ड इज ऑन द ट्री, द बर्ड इज अ नाउन, ट्री इज अ नाउन, एंड वेयर इज इट लोकेटेड, इट इज ऑन द ट्री, उसके ऊपर, राइट। सो वो होता है प्रेपोजिशन। यहाँ पे देर इज नो लोकेशन, देर इज नो सच मेंशनिंग, सो दैट इज वाई नो सेंस, कोई सेंस नहीं है, दैट इज अ डिटर्मिनर एंड दैट इज वाई द आंसर इज बी। इज इट क्लियर? वेरी इजी। नाउ none of these cars is in use. Now this could be a little tricky. You have reflexive pronoun which is always self वाले questions. देखो हम खुद पे करते हैं ना self introspection, you need to reflect upon what you are doing, so that is why I try to relate it with self. तो जितना भी आपका myself, ourselves, yourself, ये सब किस में आते हैं आपका? Reflexive pronoun. Demonstrative, I told you, this, that, these, those. Confusion आता है आपका indefinite pronoun और distributive pronoun में. How to differentiate between the two? Now listen very carefully. Indefinite pronoun तब होता है जब pronoun is not defined. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ someone is knocking at the door, it could be a he, it could be a she, it could be they, it could be you, anything. That is an indefinite pronoun. When the pronoun is not defined. डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। देखो जब हम एक ग्रुप के एक इंडिविजुअल को बात करें या उसको पॉइंट आउट करें तब हम उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, ईच ऑफ दीज बॉयज इज लेजी। ओके, अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूंगी ना, ईच बॉय इज लेजी, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्योंकि जस्ट बॉय के साथ लगा हुआ है। बट जब मैं कह रही हूँ ईच ऑफ दीज बॉयज इज लेजी, इसका मतलब इतने बॉयज में हर एक, आई एम प्रॉपरली एंड आई एम स्पेसिफिकली मेंशनिंग अ सिंगुलर यूनिट ऑफ द इंटायर ग्रुप। सिमिलरली इन दिस गिवन क्वेश्चन यू हैव नन ऑफ दीज कार्स इज इन यूज, तो हर कार में एक कोई भी नहीं, आई एम मेंशनिंग वन पर्टिकुलर यूनिट, सो दैट इज वाई द आंसर इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव. दिस कुड बी अ कंफ्यूजन अमंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट व्हाई इज इट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड व्हाई नॉट इनडेफिनिट. ठीक है, बट हम कह रहे हैं नन ऑफ दीज कार्स, इनमें से कोई भी नहीं. वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर यूनिट, दैट इज वाई द आंसर इज सी. नेक्स्ट, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क. हमने अभी क्या डिस्कस किया? देखो अब देखते हैं. वी इज अ प्रोनाउन, यहाँ पे शैल अगेन इज अ हेल्पिंग वर्ब. शैल बिगिन साथ में क्या है? इट इज सिंपल फ्यूचर. टू वर्क क्या है आपका? ये भी वर्ब है. कौन सा वर्ब है? इन्फिनेटिव. जहाँ 2 + V1 आ जाए ये आपने याद रखना है, इट इज इन्फिनेटिव. बात आती है वी शैल नाउ. अब काम कब करना है? अब काम की खासियत बता रहा है अभी. तो हमें पता है वर्किंग इज अ वर्ब. सो इफ समथिंग इज डिफाइनिंग व्हेन टू डू इट, दैट इज गोइंग टू बी एन एडवर्ब फॉर श्योर. सो दिस द आंसर वुड बी ए. दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम. कोई भी चीज़ जो आपको बताए कि भाई कब कोई एक्शन किस टाइम पे हो रहा है. ठीक है, जैसे दे वर गोइंग देन, राइट, वी आर डूइंग वर्क नाउ. ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? दीज आर एडवर्ब्स ऑफ टाइम. Owing to his ill health, he retired from business. Now, ill health के चलते, we know for a fact participles are always ing words. First of all, let's cancel out what the answer could not be, right? Determiner is not the answer. Preposition is not the answer. Some of you may think that owing could be a conjunction. It is not. Simply for the reason that there is no connection between. देखो यहाँ पहली बात तो कॉमा लग गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई joining तो हो ही नहीं रही है. ठीक है, we've just put 2 clauses together where this is the main clause. main clause है he retired from business. इसका अपने में एक सेंस है, लेकिन ये जो owing to his ill health है ना, यानी अपनी ill health के चलते, ये completely dependent है इसके ऊपर, dependent clause के ऊपर. अगर मैं खाली owing to his ill health बोलूँ, इसका अपने में कोई मीनिंग नहीं है, right? so participle क्या होता है? ing. ill health के चलते.
राइट, आईएनजी लगा हुआ है, तो ये कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल के भी 3 टाइप्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रॉपरली आईएनजी वाले होते हैं, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि वॉकिंग थ्रू द कॉरिडोर ही रियलाइज दिस, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल होता है जिसमें ईडी लगा होता है, ठीक है। टायर्ड फ्रॉम हिज वर्क ही डिसाइडेड टू क्विट, राइट। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है जिसमें हैविंग बीन प्लस V3, ओके। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि या हैविंग प्लस V3, like for example if someone is giving an interview and then he says that, you know, having said that I would also like to join, or I would also like to add, this is your perfect participle. My sister is just 16 and therefore not eligible to vote. चलो let's see, my is basically what? sister हमें पता है noun है, ऐसे start करते हैं, जो हमें पता है वो कर लेते हैं पहले अंडे। sister एक noun है, person है, ये किसकी sister? my sister, so basically this is possessive, this is a possessive adjective, ठीक है। इज अ हेल्पिंग वर्ब, 16 भी एक नंबर है, दिस इज एडजेक्टिव। एंड क्या है? कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन? कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग, अगेन आई वुड रादर सजेस्ट यू वॉच माई वीडियो ऑन 100 रूल्स ऑफ ग्रामर, वी आई हैव डिस्कस्ड ऑल द टाइप्स। कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। कोरिलेटिव, क्लियर। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है आपका? फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अब ये एंड लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बाकी इसके अलावा जितने भी कंजंक्शन आते हैं वो किस में आते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। तो देयरफॉर क्या हुआ? देयरफॉर माय सिस्टर इज जस्ट 16, और इसीलिए भी तो एक कंजंक्शन है, तो आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। एलिजिबल, नॉट एलिजिबल में एलिजिबल क्या है? दिस इज एन एडजेक्टिव। टू वोट क्या है? 2 + V1, दिस इज एन इन्फिनेटिव। What is the answer? The answer is D. They tried to find fault with others. Let's see. They is a pronoun. This is a pronoun. Tried क्या है? This is a verb. Which verb? Is it a finite verb or is it a non-finite verb? It is a finite verb. Now what is the difference? देखिए finite verb वो है जो dependent on the subject है। जैसे अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं, he goes to work, ये नाउन है हमारा, ये प्रोनाउन है हमारा ही, ये भी वर्ब है गोज, और ये वर्क भी एक वर्ब है, दोनों। हमें कैसे पता चलेगा कि फाइनाइट कौन सा है और नॉन फाइनाइट कौन सा है? देखिए वेरी सिंपल, अगर मैं ही की जगह यहाँ दे लगा दूँ तो क्या इसमें कोई चेंजेस आएंगे? यस डेफिनेटली। गोज क्या बन जाएगा? गो, क्योंकि हमें पता है कि जब भी प्लूरल हमारा सब्जेक्ट होता है एस और एस नहीं लगता। पर क्या इस वर्ब पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ये क्या रहेगा? टू वर्क ही रहेगा। So in any sentence if there are two verbs, there might be a possibility that one is completely dependent on the subject. अगर subject change होगा तो वो verb अपना form change करता रहेगा, पर एक verb कभी अपना form change नहीं करता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? non-finite verb। non-finite के ही आगे types होते हैं gerund, participle और infinitive। Is it clear? तो ये क्या है? 2 + V1 हमने अभी क्या डिस्कस किया, क्या होता है? इन्फिनेटिव, राइट। आई थिंक इट्स सिंपल। अब देखो टू फाइंड में भी क्या है? ये पहली बात तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है एंड दैट इज व्हाई इट इज एन इन्फिनेटिव। इट्स नॉट पार्टिसिपल, इट्स नॉट आईएनजी। जेरेंड इज ऑल्सो आईएनजी, इट्स नॉट दैट। वर्ब है बट ज़्यादा क्या है? इन्फिनेटिव प्रॉपरली। फॉल्ट क्या है? दे ट्राइड टू फाइंड फॉल्ट, दे ट्राइड टू फाइंड व्हाट? गलती, नुक्स, तो ये क्या है? नाउन। विद, फॉल्ट एक नाउन है, अदर्स हम किसके लिए यूज करते हैं? वी यूज इट एज अ प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो चीज हमें रिलेशन बताए वो क्या होती है? प्रेपोजिशन। सो सी आई एम बेसिकली टेलिंग यू ऑल द वर्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड क्लास दे फॉल इनटू, राइट। मूविंग ऑन, विच वे शैल वी गो? वे क्या है? पहली बात रास्ता। रास्ता कोई जगह है, कोई नाउन है, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी
अब कौन सा रास्ता, रास्ते की क्या खासियत है कि विच वन, तो नाउन तो ये हो नहीं सकता, विच जेरेंड नहीं हो सकता, कोई आईएनजी नहीं है, ये कोई दो सेंटेंसेस को ज्वाइन नहीं कर रहा है, और हमें पता है कि ये क्या होगा फिर, आई थिंक शुड हैव बीन adjective, there is some problem, this would be the answer, right? we again क्या है, we एक pronoun है, go क्या है, वो, ठीक है. alas he is dead, now this is one of the simplest easiest, मतलब हर 10 questions में एक तो ये आता ही आता है. आपके पास क्या है, alas he is dead में जहाँ आपके पास ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाए ना, वो वर्ड होता है आपका इंटरजेक्शन. ही आपको पता है क्या है, प्रोनाउन, इज अ हेल्पिंग वर्ब, ही इज डेड, उसकी क्या क्वालिटी है, ही इज नो मोर, ही इज डेड, सो दिस इज एडजेक्टिव. ठीक है, ना डिटर्मिनर, ना कंजंक्शन, ना प्रेप. कई ऑप्शंस सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं, वो आपको वो स्किप करने हैं, राइट. अलास जहाँ भी इंटरजेक्शंस आर बेसिकली व्हाट, वर्ड्स दैट एक्सप्रेस योर इमोशन, राइट. सो alas expresses grief, sorrow, इसलिए ये क्या है, this is an interjection, right? So these were the 10 questions. Thank you so much everybody for watching, and I hope you liked it. So every day I'm going to be posting some one video on every previous year question of word classes, right? Thank you so much for joining in, and I'll see you next time.